नमस्कार। मणिपुर के हालात गंभीर से गंभीरतर है। अगर ये कहा जाए कि वहाँ राज्य सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्र भी वहाँ जो अशांति है उसे 1.5 साल से काबू करने की चेष्टा कर रहा है, किंतु काबू नहीं हो रहा है। आखिर क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है कि केंद्र की तमाम योजनाएं वहाँ विफल हो रही है, सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पर विफल हो रही है और ये जो अशांति है मणिपुर में ये काबू नहीं हो रही है। अगर मणिपुर की स्थिति पर नज़र डालें तो वहाँ जो कुकी, नागा ये समुदाय ईसाई है, मेतेई समुदाय जो है वो हिंदू है और फिलहाल वहाँ की जो राजनीति है या जो अशांति है उसका सीधा सीधा संबंध क्रिश्चियनिटी और ड्रग्स के कॉकटेल के साथ है। जी हाँ, एक ईसाई राज्य के निर्माण की जो बात शेख हसीना ने की थी कि मिजोरम के कुछ हिस्से, नागालैंड के कुछ हिस्से, बांग्लादेश के कुछ हिस्से और मणिपुर, ये सारा जो क्षेत्र है जिसमें म्यांमार के भी कुछ हिस्से लिए जाएंगे और एक ईसाई राज्य स्थापना की बात की जा रही है या षड्यंत्र किया जा रहा है या शेख हसीना पर जो दबाव बनाया गया, ये सारी घटनाओं को अगर हम मिलाकर देखें तो पता चलेगा कि ये घटनाएं आपस में मिली हुई है, एक कड़ी है, एक लिंक है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो ये म्यांमार से सीधा जुड़ा हुआ है और इसके आसपास जो ड्रग्स का कारोबार है, माना जाता है कि 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक ड्रग्स का कारोबार यहाँ से होता है, जबकि राज्य की जो जीडीपी है वो 35,000 करोड़ रुपए की, यानी कि उससे भी ज़्यादा। और यहाँ से जो ड्रग्स है ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है जाती है, जिसके विभिन्न तरीके हैं। मेथाम्फेटामाइन और सिंथेटिक दवा का कहा जाता है कि ये प्रमुख केंद्र बन गया है और ये ट्रायंगल हो गया, ड्रग्स ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब को लेकर ये ड्रग्स ट्रायंगल हो गया है। साथ ही यहाँ क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए या ईसाइयत को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से सहायता बाहरी देशों से आ रही है, क्रिश्चियन देशों से आ रही है। चर्च यहाँ पर बहुत मजबूत है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कथित रूप से हिंदुत्ववादी सरकार है, उसके आने के बाद जब मेतेई समुदाय ने अपनी जनजाति का दर्जा जो मांगा और ये आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि जो इन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और यह हिंसा थम नहीं रही है। मेतेई समुदाय के लोग भी निरंतर मर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ प्राइवेट आर्मी भी वहाँ पर बन गई है और प्राइवेट आर्मी से समस्याएं और बढ़ गई है। अभी गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे कैंसिल करके नागपुर से दिल्ली आए, उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को, करीबन 5,000 सुरक्षा बलों को मणिपुर में भेजा गया है, किंतु क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके आधार पर यह संकट जो है नशीली दवाओं के व्यापार, धर्म और ईसाई राज्य से जुड़ा हुआ है। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में नशीली दवाओं के उत्पादन का जो ये कथित गोल्डन ट्रायंगल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो मेथाम्फेटाइन और अन्य सिंथेटिक दवाओं का प्रमुख केंद्र है। नशीला पदार्थ यहाँ से भारत के साथ साथ दुनिया भर में भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट जो है उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें मणिपुर में जो हिंसा बढ़ रही है उसे सीधे मादक पदार्थों की तस्करी और धार्मिक
तनाव के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें ईसाई राज्य बनाने के लिए दबाव सबसे प्रमुख कारण है। क्षेत्र की उथल पुथल महज जातीय संघर्ष नहीं है, इससे परे है। अवैध नशीली दवाओं का जो व्यापार है, ये समानांतर अर्थव्यवस्था वहाँ पर क्रिएट कर दिया। अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। 35,000 करोड़ की अगर जीडीपी है राज्य की और 60,000 करोड़ के नशीले दवाओं का व्यापार है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 गुना नशीले दवाओं का व्यापार है। और ये म्यांमार का ड्रग कार्टेल जो है, ये मणिपुर में इसकी पहुंच दिन पर दिन बढ़ रही है। ईसाइयत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से मदद आ रही है। और हाल ही में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपना जो एक बयान दे दिया था, उस बयान के बाद से तो यह मामला और गंभीर हो गया। और इससे पता चलता है कि ये जो षड्यंत्र है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है। उन्होंने अमेरिका में बयान दिया कि जितने ईसाई बहुल लोग हैं वो सारे एक हो जाएं और उन्हें यहाँ रहने में अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के जो बयान है, मजबूरी में वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस प्रकार के जो बयान है, इसके बाद जो है जितने भी ये संगठन है, चाहे मिजो नेशनल फ्रंट है या नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, हमार पीपुल कन्वेंशन है या चीन नेशनल आर्मी है, ये सारे जो अलगाववादी संगठन है, ये सभी चीन राज्य की स्थापना के लिए सक्रिय हो गए हैं, म्यांमार में, मणिपुर में या भारत के पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में। तो ये इनके बीच धार्मिक संबंध है। ये सारे क्रिश्चियन संगठन है और ये क्रिश्चियन संगठनों का जो मजबूत होना यहाँ पर भारत की शक्ति को कम करने की ओर, भारत की शक्ति को कमज़ोर करने की ओर या हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की दिशा में काम है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसको सरकार कैसे डील करती है, यह एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि अमेरिका में अभी ट्रंप आ गए हैं, इससे क्या स्थितियों में परिवर्तन होगा कहना मुश्किल है। कुछ ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि यहूदी संगठन भी जो है ये सक्रिय है मणिपुर में, क्योंकि कुकी जो समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को यहूदियों से जोड़कर देखते हैं। तो ये ISI भी सक्रिय है। तो विभिन्न प्रकार की जो भारत विरोधी शक्तियाँ भी हैं यहाँ पर, वो भी सक्रिय हो गई है, ईसाइयत सक्रिय हो गई है। तो ऐसे माहौल में मणिपुर को विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है। और पूर्वोत्तर राज्य के जो अन्य संगठन है, जो जातीय संगठन है या जो भारत के साथ जिनका सीधा संबंध है, ऐसे संगठनों को भी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है, जो मणिपुर और भारत के साथ खड़े हैं। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम, जय आय होम, भारत माता की जय।